भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने किस तरीके से चाल चला था। भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेसियों ने जो रिजर्व बैंक की पुरानी मशीनें, पुरानी स्याही सब पाकिस्तान को बेच दिए थे। और जब पाकिस्तान को बेच दिए तो पाकिस्तान करता क्या था, पाकिस्तान जो है था इंडिया का करेंसी को छापता था। इससे पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती अगर 2016 में नोटबंदी मोदी सरकार अगर नहीं करती थी। जब नोटबंदी हुई तो ओरिजिनल नोट पकड़े गए थे 3 लाख करोड़। जब कोई नोट छपता है तो नोट छापने के पहले होता क्या है कि जितना नोट छपता है उतना सोना रखा जाता है। तो ये कांग्रेसी सरकार करती क्या थी कि ये पाकिस्तान से मिल करके ये नोट को छपवाते थे। और जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर था वो भी कनाडियन था, कनाडा का रहने वाला था, रघुराजन, जो यहाँ का प्रवासी भारतीय था। और उसके माध्यम से पाकिस्तान में अब उनका क्या प्रोसीजर है, मगर पाकिस्तान में बहुत धड़ल्ले से नोट जो है छपती थी इंडियन करेंसी, और बांग्लादेश के रास्ते, कश्मीर के रास्ते से आती थी। 50% में जो है वो पूरा यहाँ पे सेल आउट होता था, उसको बदला जाता था, फिर डॉलर के माध्यम से उसको जो है दिया जाता। देखिए पाकिस्तान की जो पत्रकार है किस तरीके से नासमझ बन रही है, सब कुछ जानते हुए भी किस तरीके से नासमझ बन रही है, इसको जरा सा देखिए। माने या ना माने, पाकिस्तानी इकोनॉमी एक पैरासिटिक इकोनॉमी बन चुकी थी इंडिया की इकोनॉमी। हम इस चीज को बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ जो फॉरफिटेड या नकली करेंसी होती थी वो नकली करेंसी पाकिस्तान से आती थी। मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया। आपके यहाँ जो भी नकली करेंसी होती थी जिसे आप डॉलर में कन्वर्ट करवा लेते थे इंडिया के थ्रू, वो सारा आना हो गया बंद। जो मतलब इंडियन फेक करेंसी, जो इंडियन फेक करेंसी की बात कर रहे हैं आप? यस, वो पाकिस्तान से आती थी। मैडम आपके यहाँ, मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ, ये चीज आप कहोगे तो मैं बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स भेजूंगा। जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016 को एक बंदे ने सुसाइड किया था। बड़ा बिजनेसमैन था आपके यहाँ, वो बहुत बड़ा प्रिंटर था, प्रिंट करता था। और जहां तक हमारे यहाँ पर एक जो बात डिस्कस होती है कि आपकी कराची के अंदर 17,000 करोड़ रुपीस इंडियन करेंसी के प्रिंटेड थे, जो अलग अलग रास्तों, नेपाल, बांग्लादेश, पंजाब, ड्रोन, इन सब रास्तों से आते थे, वो सब जीरो हो गए। और जो बिजनेस और साइकिल चलती थी वो सब हो गई जीरो, जिसमें हम बहुत सारे लोगों के भी नाम करते हैं। मैडम इससे क्या होता था, जो भी करेंसी इंडिया में आती उसको आपके यहाँ पर ब्लैक मार्केट के थ्रू डॉलर्स में कन्वर्ट करवाया जाता और वो डॉलर्स आपके यहाँ यूज होते। हमारे यहाँ वो करेंसी बंद होते ही, और एक चीज और, हमारे यहाँ जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी वो सारी की सारी प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, जो मतलब आप इसे ऐसे देखिएगा, मतलब प्रिंट होते थे, जो मतलब नोट्स प्रिंट होते थे, वो पुरानी वाली मशीनें हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपकी कंट्री को बेच दी थी। और बेवकूफी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये की थी कि जिस कंपनी से, डॉन समथिंग कुछ ऐसी कंपनी का नाम है स्विट्जरलैंड की, उसमें आपकी पाकिस्तान की कंपनीज का स्टेक था। हमारी करेंसी का पेपर और इंक जो है वो उन्हीं से लिया जाता था। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए। सर मुझे हैरत है कि हम इतने काबिल हैं कि हम इतनी इंडियन करेंसी प्रिंट कर लेंगे। आपके यहाँ का बेस्ट माइंड आपकी स्पाई एजेंसीज में बैठा हुआ है। आपके यहाँ का बेस्ट माइंड आपकी स्पाई एजेंसीज में बैठा हुआ। और उसका स्पाई एजेंसीज में तो सर बेस्ट माइंड ही होता है वैसे। हाँ सर, जो लोग ज्यादा ज़हीन होते हैं या ज्यादा बेस्ट माइंड होते हैं वो तो ऑफ कोर्स एजेंसी में ही होते हैं ना। मैडम वो दो तरीके से इस्तेमाल करो ना, एक तो अपने देश को बढ़ाने के लिए और दूसरा दूसरे को गिराने के लिए। उस दिमाग को दूसरे को गिराने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सही, ट्रू। ये हो रहा है। ये इसमें भी आप किसी दिन डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ डीमोनेटाइजेशन डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी इकोनॉमी। ये एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा मगर सर मुझे सर अब वो नाम या वो कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज हो तो भेजिएगा कि पाकिस्तान से करेंसी बन रही थी इतनी ज्यादा इंडियन करेंसी। बहुत बड़े लेवल पर सोचकर देखिए ना, हमने डीमोनेटाइजेशन किया, ब्लैक मनी खत्म करने के नाम पर जितनी करेंसी थी उससे ज्यादा आ गई। जितनी करेंसी थी उससे ज्यादा आ गई। 86% करेंसी
जो थी वो 2000 और 500 के नोट थे, वो सारे वापस आ गए। अब आप बताइए, और उससे ज्यादा आ गए, लेकिन नए नोट्स के प्रिंटिंग मशीन और कुछ नहीं थी आपके पास, ना डाई थी, ना मशीन नोट्स थे, ना कुछ था। और हम तो डिजिटलाइजेशन की तरफ ऐसे बढ़े कि अब वो जो पैरासिटिक इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई आपकी। अलग अलग चीजें हैं जो एक इंडियन माइंडसेट से अगर आप समझेंगे तो एक अलग ही डायमेंशन निकल के आ रही है। और इंडिया की इकोनॉमी से डीकपलिंग होना भी आपको बहुत बैकफायर किया, और ये चीज संभाल नहीं पाए। और आज तक यही रीजन है ना, अब आपको वो फॉरेन करेंसी भी गायब हो गई, वो सब चीजें सिस्टम्स गायब हो गए, बजट मैनेज नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? वो पहले इसलिए हो जाता था कि जो भी बजट होता था वो यहां से कुछ ना कुछ जो 45 मतलब एक फॉरफिट करेंसी की फॉर्म में या नकली करेंसी की फॉर्म में था, वो मैनेज हो जाता था। अब नहीं हो पा रहा, इसीलिए मामला फंसा हुआ। बिल्कुल, ये आप अभी समझेंगे ना, तो ये बड़ा अजीब ही सिस्टम है। और इस चीज के ऊपर पाकिस्तान, प्रॉब्लम ये, इस चीज में पाकिस्तान में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही सर, किसी को पता ही नहीं है तो डिस्कस क्या करेंगे सर, किसी को मालूम ही नहीं है। पता ही नहीं तो डिस्कस क्या करेंगे, और डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप अभी हमसे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ डेमोक्रेसी क्यों एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही, होगी ही नहीं, और अब और ज्यादा नहीं होगी। किसी भी कंट्री का, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, इकोनॉमी हमारा कंट्री की बॉडी में ब्लड की तरह काम करता है। अब वो ब्लड खत्म हो गया, वो पतला हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। वो वैल्यू इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि जो बैक सपोर्ट होती थी वो खत्म हो गई। या तो अमेरिका से डॉलर आते थे, वो खत्म। कितने डॉलर आते थे आप अंदाजा लगा कर देखिए मैडम, $2 बिलियन साल के आगे तो आपकी इकोनॉमी फिर भी सर्वाइव कर जाती थी। अमेरिका ने कभी भी आपकी कंट्री को $2 या $3 बिलियन से ज्यादा नहीं दिया। कैसे सर्वाइव कर रहे थे आप ये सोच कर देखो एक बार। आपकी कंट्री वैसी ही है, अमेरिका उतना ही पैसा आज भी भेज रहा है, बिल्कुल भी उतना ही पैसा भेज रहा है, फिर भी क्यों डूब रहे हैं? हाँ, सरवाइव नहीं कर पा रहे। नहीं सर, पहले तो बहुत आता था, अफगान वॉर के टाइम पे तो कहते हैं बहुत पैसा आया। मैडम कितना पैसा आया, एक बार डाटा उठाकर तो देख लेंगे ना, छाप के ही पैसा वो कहाँ है पैसा? वो पैसा दिखाई कहाँ? वो उतना ही पैसा आज भी आ रहा है। दाल आटे का भाव इकोनॉमी का कितना हो सकता, कुछ भी नहीं था, फिर भी आपकी इकोनॉमी सर्वाइव कर रही थी क्योंकि पीछे से एक जो सपोर्ट मिलता था वो गायब हो गया। और वो इंडियंस का एक दावा है जिसमें आप डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, उसमें आप पूरी की पूरी पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या था। आप ये रिपोर्ट से पढ़ रहे हो, ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर जो छपे वो बता रहे हैं। डेफिनेटली सर, वो रिसर्च पेपर जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी, और ये बिल्कुल एक तरह से एक नई चीज है जो मैंने भी आज ही लर्न की आपसे कि पाकिस्तान में ऐसा भी होता था। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत से पाकिस्तानी इस दावे को आपके जो है वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप रिसर्च पेपर आप लिंक दे दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, उसका लिंक दे दीजिए, मैं लिंक इसके साथ शेयर कर दूंगी, पहले खुद पढ़ लूंगी और लिंक भी शेयर कर दूंगी तो सही रहेगा। लेकिन बहरहाल इस किस्म के टॉपिक्स जो है वो करते रहने चाहिए। मुझे पता है आपका बहुत बिजी है, सिर्फ इतना टाइप करना है, हाउ डिमोनेटाइजेशन डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक, उसमें सबसे पहला लिंक खुलेगा रिसर्च गेट का। रिसर्च गेट का सबसे पहला टॉपिक है जो 30 अप्रैल 2024 को इसमें आगे गए जाएगा, हाउ इंडियाज डिमोनेटाइजेशन बैंकरप्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी, रिसर्च गेट। ठीक है मैम। उसके बाद आपको एक ऑब्जर्वर्स वॉइस आएगी, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंडियन डिमोनेटाइजेशन ऑन पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत सारे और दूसरे रिजल्ट्स भी मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सर, ये आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दिएगा और मैं डेफिनेटली इसको कर दूंगी। लेकिन सर बहरहाल हमें इस तरह के टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए और हम करते रहेंगे। आपका बिजी शेड्यूल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी कि शो ज्वाइन कीजिए और हमें मजीद इस तरह की बातें बताइए ताकि हमारे थोड़ी अवेयरनेस आए लोगों में, लोगों को पता लगे कि किस लिए पाकिस्तान की ये हालत है जो हुई, और हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं ताकि हमारी कंट्री जो है वो बेहतर हो सके। भारत में हुई नोटबंदी ने न केवल भारत को प्रभावित किया बल्कि इसके
पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी गहरा असर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इस फैसले से बड़ा नुकसान हुआ। भारतीय सरकार द्वारा 2016 में किए गए नोटबंदी के फैसले का मुख्य उद्देश्य था काला धन पर नियंत्रण पाना और आतंकवाद को वित्तीय सहायता से रोकना, लेकिन इस कदम ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है, खासकर नकली भारतीय मुद्रा के चलन पर। विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी के बाद पाकिस्तान में नकली भारतीय मुद्रा का प्रचलन अचानक से रुक गया, जिससे उन तत्वों को बड़ा झटका लगा जो इस नकली मुद्रा के सहारे अपने अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ, जो नकली भारतीय नोटों के चलने से काफी हद तक चल रही थी। कई छोटे और मध्य व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, जो नकली नोटों के फंसने से परेशान हो गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि नोटबंदी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे वहां के बाजारों में अचानक नकदी की कमी हो गई और व्यापार में गिरावट आई। इसके अलावा आतंकवाद को वित्तीय मदद भी काफी हद तक रुक गई, जो नकली भारतीय मुद्रा के सहारे चल रही थी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन वहां के आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि नोटबंदी के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। मनु आओ भैया। और बढ़िया है। अरे सर आइए आइए। अरे कोई इन्वर्टर लेना था, बस आवाज दे रहे थे, कोई निकल बैठो मनु क्या भैया और बढ़िया है तो नहीं दुनिया क्यों नहीं है बैठा आओ। देखा पूछे चाचा कहाँ गए?